हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदा। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को बेनिफिट मिला होगा कल के दिए हुए मेरे लेवल से। कल मैंने क्लियर बताया था कि कितने सारे नेगेटिव हैं मार्केट के अंदर, पर हम लोग BTST लेकर के गए हैं तो हवा में तो लेकर के गए नहीं होंगे। और जब मार्केट के अंदर 21,970 60 ये लेवल्स दिखाई दिए तो मैंने आप लोगों को क्लियर मैसेज लिखा कि भाई अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो निकल जाना है। यहां पर किया था कि नहीं किया था, और कल ही ये नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया था, तो मेरा आप लोगों को सचेत करना उसका जरूरी था। हाँ, 22,150 का नंबर अभी है, थोड़ा सा रुकिए जरा। वो मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्केट में हम उसको किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं। वो एक ऐसा नंबर है उसको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको ट्रेड करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होगा और साथ में जो ऊपर के लिए ट्रेंडिंग में चाहिए होगा, जो कि अभी ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट। यानी कि ट्रेंड जो है एकदम से, ऐसे मैं आपको नंबर देता हूं तो उसके बाद एकदम से शूट करना शुरू कर देता है, तो वो यहां पे सिचुएशन वो अभी बन नहीं रही है। जैसे ही बनेगी तो वो ट्रेड हम करने वाले हैं, ठीक है। पर अभी बियरिश सिनेरियो चला हुआ है, यूएस मार्केट भी डाउन साइड में है। मार्केट डाउन में कहां जा सकता है, कहां पे ट्रेड लेना चाहिए? कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, हो सकता मैक्सिमम टाइम्स मार्केट के अंदर यहां पर साइडवेज का मूव रहता है, ठीक है। नहीं, एक्सपायरी परसों है, तो यहां पर ये जो जगह है दोस्तों, बहुत सोच समझ के ट्रेड करने वाली है। तो सीधे चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में सिनेरियो किस तरीके का रह सकता है, कहां मार्केट बेवकूफ बना सकता है। ये जोन दोस्तों, जिस जोन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये बहुत सेंसिटिव जगह है। बियरिश बना करके बुलिश भी हो सकता है, तो लेवल्स के ऊपर काम करना है। लेवल्स पे काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेवल्स के साथ में फोर्स। तो दोस्तों सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है। अगर ध्यान से समझोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ स्पोर्ट लेवल्स भी दिए थे आप लोगों को जहां से मार्केट घूम सकता है, उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है कल, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। ये हम चार्ट्स पर आ गए हैं दोस्तों। देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। पहली चीज तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा सिंपल, कि निफ्टी ने ये 3 मिनट की कैंडल को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये जो कल बनी थी, सॉरी फ्राइडे को बनी थी, इसका बहुत वैल्यू थी। और मैंने आप लोगों को नीचे भी एक नंबर दिया हुआ था, अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, कि मार्केट ने यहां से एग्जैक्टली 802 के आसपास से सपोर्ट क्यों लिया था, वो भी आप लोगों को बता दिया था। आज मार्केट खुलता है नीचे और सिंपल इस जगह के आसपास से मार्केट 3 मिनट की कैंडल बनाता है नीचे की तरफ और ऊपर चलने शुरू कर देता है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को फिर जब डिप आया, यहां पर ही बता दिया था मैंने कि भाई वेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग तो BTST थे ना, हम यहां पे थोड़ा ना बुक कर लेंगे, यहां पे थोड़ा ना बुक करेंगे। हमने बुक करने के लिए यहां पर 950 के अराउंड हमने अपनी पोजीशन निकाली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है। एक कैंडल को ध्यान रखना जो यहां पर ये बनी हुई है, देखिए, ठीक है। जितने भी टेक्निकल वाले बंदे हैं, हालांकि मैं टेक्निकल्स को इतना फॉलो नहीं करता हूं, पर एक एज ए सपोर्टिव, ठीक है, क्योंकि नंबर से बढ़ के कुछ नहीं है, पर एज ए सपोर्टिव ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। आप यहां पर देखेंगे कि जब मार्केट बुलिश चल रहा है, एकदम से ये बियरिश बनता है और एक कैंडल तेजी से बुलिश की आती है और यहां पे डंप, इतना तेजी से डंप, यानी कि ये जो कैंडल है इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बात है। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, आगे से इस तरीके की कैंडल्स को ध्यान में रखना है।
आ गई बात समझ में? यही रीजन था जो मार्केट यहां से बार बार करेक्ट ले रहा था। हालांकि हमारे तो नंबर्स के अंदर आ गया था कि भाई 950 960 का लेवल्स हम देखेंगे, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम भी है। सेकेंडली ट्रेंड लाइन देखो, अब यहां से अगर आप ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे तो ट्रेंड लाइन जिस तरीके से बनी हुई थी यहां पे ब्रेक हुई थी। हालांकि मैं इन सब चीजों को नहीं देखता हूं, पर फिर भी क्योंकि फोर्स जो है मिला जुला था, आज पूरे दिन भर मार्केट ने एक ही रेंज के अंदर घुमा करके रखा, ठीक है। सेल की पोजीशन मुझे लेनी नहीं है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। लूंगा क्योंकि आज अड़चने बहुत थी मार्केट के अंदर, इस वजह से सेल की पोजीशन लेना कोई औचित्य वाली बात नहीं थी दोस्तों। घूम फिर कर अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं 800 के आसपास ही ट्रेड किया है उसने, ठीक है, मोटा मोटा। अब बात कर लेते हैं कल की। तो कल क्या करेगा निफ्टी के अंदर, ये मैंने एक नंबर्स जो है आप लोगों को कल भी मैंने डिस्कस किए थे कि भाई नंबर ध्यान रखना, 21,600 के आसपास सपोर्ट लेवल है, ठीक है। आप उसके 25 पॉइंट नीचे यानी कि 21,574 इस पॉइंट को मार्क कर लेना, ठीक है। सपोर्ट कहां पर निकल करके आ रही है मैं यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, और अभी सारी चीजें समझाऊंगा क्योंकि अगर आप लगातार समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। ये 600 से लेकर के और 650, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए एक जोन बना देता हूं, और इस जोन के अंदर फोर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी दोस्तों, ध्यान से समझ लेना। ये एक ऐसा जोन है यहां से बाइंग उठ सकती है, यानी कि 575 का लेवल बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लेवल है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग यहां पे ठोक करके बाय करके बैठ जाओ, ठीक है, क्योंकि जो चीज मेरे पास अभी नहीं है मैं आप लोगों को नहीं बता सकता हूं। इस चीज को देखने के लिए, यहां पे बाय करने के लिए, इस जोन के अंदर बाय करने के लिए हमें फोर्स भी होना जरूरी है। अगर फोर्स पॉजिटिव होगा तो फिर हम ट्रेड अपना ऊपर की तरफ के लिए ले सकते हैं, और एक लेवल ऐसा होगा जो कि मार्केट के ट्रेंड को चेंज करेगा। वो नंबर हमें जब भी मार्केट नीचे खुलेगा कल, वहां से वो नंबर समझ में आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सेकेंडली दोस्तों, अब रेजिस्टेंस कहां पर है, क्लियर? ये तो मैंने वीकली स्पॉट बता दिया है, इसको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। 650 से लेके 600 के बीच में, यहां से अगर प्रेशर बहुत ज्यादा तगड़ा डाउन साइड नहीं हुआ तो पूरे चांसेस है मार्केट यहां से घूम जाएगी, ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी कि भाई 20,150 के लिए मार्केट के अंदर एक लेवल बचा हुआ है, और वो जरूर आएगा, पर वो 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, 1 हफ्ते आएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर उसके लिए फोर्स और पॉजिटिव मार्केट को होना बहुत जरूरी है ना भाई। अभी तक तो यहां पे पॉजिटिव नहीं हो रहा था, तभी तो मैंने आप लोगों को मैसेज लिखा ना कि भाई निकल जाओ। आई बात समझ में? पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में वही नंबर चल रहा होगा, तो भैया वो बाय करके बैठे होंगे यहां पर, मेरे को जितना अंदाजा है, ठीक है। फिर वो यहां पे कमेंट बॉक्स में उल्टा भी लिखेंगे, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था। पर मैंने सारी चीजें जो बताई थी वो लास्ट में इसीलिए बताई थी क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट तक वीडियो सिर्फ जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो ही देख पाते हैं, ठीक है। सबको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, इधर उधर 10 तो वीडियो देखते हैं और उनको कहीं से कुछ चीज क्लियरिटी होती है, तब उस चीज को 10 जगह से देखते हैं कि भाई कितने लोग सेल साइड में। आप देखना मैक्सिमम लोग कल की वीडियो को देख करके, सॉरी परसों की मार्केट को देख करके सारे के सारे एसटीबीटी लेकर के गए थे ना। और मैंने क्या बताया था कि मार्केट के अंदर ये हम बीटीएसटी लेकर के गए हैं और हमें लेवल तक बता दिया था आप लोगों को। तो ये किसी के बस की बात इतना आसानी से नहीं हो पाता है, ठीक है। यहां पर ये चीज भी मैंने आप लोगों को सिखा दी है, आज के लिए ध्यान रखना। जब भी बुलिश मार्केट हो और इस तरीके से एन पैटर्न बनाए ना, एग्रेसिव फुल ऑफ ग्रीन और उसके बाद डाउन, ठीक है, वो लेवल बहुत वैल्यूएबल होता है।
यानी कि मार्केट के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव हैं और ये पता था मुझे, ठीक है, वरना 975 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करती तो हम डेफिनेटली मार्केट के अंदर ये मूव जो है ऊपर की तरफ बन जाता। इसलिए नंबर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अभी सिचुएशन देखें तो डो जोन्स मेरे ख्याल से अभी काफ़ी 350 के अराउंड मार्केट डाउन साइड में चल रही है। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, कल भी पॉजिटिव थी कि आप ये सोच लें कि भाई ये तो गई और मार्केट ख़त्म। एक बड़ा इवेंट दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर है अभी 8 तारीख को, ठीक है, कल 6, 7, 8 3 दिन मार्केट के अंदर ये इसी तरीके की मूवमेंट रहेगी। हो सकता है कि मार्केट में सबको बेयरिश बना दिया जाए, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। पर ठीक है, नीचे का ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, पर वो लेवल्स भी तो स्ट्रॉन्ग तरीके से बनेंगे ना। यानी कि मैं सिंपल इतनी बात बोल रहा हूं, 600 से लेके 650 के बीच में बहुत ध्यान रख करके ट्रेड करना अगर सेल का ट्रेड ले रहे हो तो आप, ठीक है। यहां पर इस चीज को आप लोगों ने समझ लेना है। अब मार्केट में नंबर बताया था मैं आप लोगों को पहले, दूसरा ये तो वीकली हो गया। कल मान लीजिए मार्केट बाय चांस, जैसे कुछ भी रिकवरी तो हो ही जाती है इधर उधर करके, बाय चांस कुछ ऐसा हो कि यूएस मार्केट के अंदर रिकवरी हो जाए, ठीक है। वैसे तो अभी फिलहाल के लिए एसटीबीटी के ही वो बन रहे थे, पर हमने एसटीबीटी भी नहीं लिया क्योंकि माइंड मेकअप करना भी बहुत अलग चीज है। क्लियर? यहां पर एक चीज समझना दोस्तों, क्योंकि ये जोन जो है ये नो ट्रेडिंग जोन के अंदर हैं अभी हम, ठीक है। तो यहां पर एक ये जो 3 मिनट की कैंडल बनी थी, सॉरी आज की 3 मिनट की कैंडल, ठीक है, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप आज की 3 मिनट की कैंडल, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये अब आपको समझ में आ गया होगा मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। आगे बात समझ में क्लियर कट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब नीचे से मार्केट अब जब नीचे जाएगा तो वहां से वो कौन सा लेवल एक्टिव होगा वो मैं अभी भी नहीं बता सकता हूं आप लोगों को। 2 चीजें ध्यान रखना दोस्तों, इस एरिया के अंदर अगर खुलता है मार्केट तो आप लोग बाय से परहेज करेंगे, सॉरी सेल से परहेज करेंगे। बाय करना हो तो 574 का ऐसा लेना, बस बिल्कुल पास में क्लिक हो जाए तो भाई कोई बात नहीं है, फिर 200-300 पॉइंट मार्केट और नीचे की तरफ देगा, क्लिक हो जाए तो, ठीक है। सेकेंडली ऊपर का नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है 21,860, ये नंबर आप देख रहे हैं यहां पर, तो 3 मिनट की कैंडल है, आज की सेकंड कैंडल, ठीक है। इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है, जब तक ये नंबर के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगी मार्केट बुलिश नहीं रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर के मोटा मोटा अगर हम समझें तो मार्केट 21,600 से लेकर के और 850 के बीच में मार्केट बिहेव कर सकती है, या फिर 600 से लेकर के मार्केट 750 कल के लिए, ठीक है, ये इस बीच में मार्केट बिहेव कर सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, उसे क्यों छोड़ते हैं। मैं फोर्स के साथ में रहता हूं दोस्तों, और बैंक निफ्टी जो है ना रियली में ही एसबीआई के रिजल्ट जिस तरीके से आए हैं आप लोगों ने देखा ही होगा, और मैंने क्लियर कल एक नंबर बता दिया था आप लोगों को कि 600-500 के आसपास बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जब तक 46,100 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी ये बुलिश नहीं होगी। और सेकंड चीज जो समझने वाली है मेजर, ये 3 मिनट की कैंडल जो है ये आपको ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। सेकंड कैंडल 3 मिनट की आपने ड्रॉ कर लेनी है, जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं करेगी। और मैं भाई सेल के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है, बहुत सारी चीजें हैं, क्लियर, ये चीज समझ लेना। और ये जो नंबर है इसके नीचे आपको थोड़ा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर बैंक निफ्टी के अंदर
300 से लेकर के 200 के बीच में ये जो सपोर्ट लेवल है, ये मेजर सपोर्ट लेवल है। अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले। ये नहीं कि यहां पे आप शॉर्ट करेंगे तो सिंपल इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर के ही ट्रेड करना है। कितना नंबर है ये, यही मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास चार्ट्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए मैं नंबर दे देता हूं। ठीक है, यहां पर एक तो ये मार्क कर लीजिए आप 45,300 एंड 45,200, मोटा मोटा ये नंबर मार्क कर लीजिए, वीकली सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा यहां पर जो मैं मार्क करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट खुलेगा जिस तरीके से सिनेरियो दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स भी नीचे की तरफ ही बंद हुआ है, हमने एसटीबीटी नहीं लिया हुआ तो क्या हुआ ठीक है, यहां पर 45,754 क्लियर, क्योंकि नीचे खुलेगा मार्केट तो ये वाला लेवल जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 10 मिनट इसके ऊपर होल्ड होना जरूरी है, तभी ऊपर जाएगा, और असली एग्रेसिव बाइंग जो आएगी वो तब तक नहीं आएगी जब तो 46,100 के ऊपर मार्केट, बल्कि 200 मान के चलिए, ये जो नंबर दिख रखा है मैंने, इसके ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट तो फिर शूट आउट है। ठीक है, पर वो तो अभी दिखाई दे नहीं रहा है, तो मैं वो बात क्यों करूं भाई। सिंपल सी चीज है, ये जो मैंने यहां पर जोन बना करके दिया है आप लोगों को, ठीक है, आज का लो और उसके जस्ट पहले 45,754, ये दो नंबर्स को आप लोगों ने अपने दिमाग में डाल करके रखना है कि भाई ये दोनों नंबर जो है ना, ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेंज मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड करे। कल कौन सा, ये जोन बता दिया 45,750 एंड नीचे 200 और 300, मोटा मोटा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहां पे थोड़ा सा किस तरीके से ट्रेड करना है वो आप लोगों को मालूम है। इतना एग्रेसिव डाउन साइड के अभी इतना ज्यादा मत सोचो, मैंने कल भी बताया था बिल्कुल न्यूट्रल होकर के मैं ट्रेड करने वाला हूं। अभी आने वाले टाइम में मेरे को जहां से एग्रेसिव बाइंग दिखाई देगी ना, मैं बिल्कुल मतलब बाय करके बैठ जाऊंगा वहां पर। क्लियर, तो ये चीज आप लोगों ने समझ लेनी है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज भी मेरे लेवल्स सब चीजों से आप लोगों को क्लियरिटी हो गई होगी मार्केट में कि कहां पर आप लोगों को सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। नीचे की तरफ इस जोन के पास में सेल की पोजीशन नहीं लेनी है। निफ्टी के अंदर 600 के आसपास सेल की पोजीशन लेने से पहले 5 बार सोचना पड़ेगा भाई। और मेरे को अगर यहां पे बहुत तगड़ा फोर्स दिखाई देगा डाउन साइड का, तो ही तो मैं सेल करूंगा ना। क्लियर, ये चीज समझ लेना। मार्केट के अंदर हो सकता है कि 650 से लेकर के 775 तक के बीच की रेंज रहे, 750 तक की, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कल का दिन बहुत अलग तरीके से होगा। मैं अभी बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि भाई यहां से बाय करके मैं चला जाता। आई बात समझ में। तो कल फोर्स को देख कर, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आरबीआई पॉलिसी है, उसको दोस्तों हमें भूलना नहीं है। तो उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे आएंगे। यहां पर इतनी बात ध्यान रखना, 1-2 दिन मार्केट लोगों को फंसाने की कोशिश कर सकता है। वीकली सपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ में जो डिस्कस किए हैं वो बहुत वैल्यूएबल है, उनको ध्यान में रखना। अगर उनको ब्रेक करता है, 574 को निफ्टी ब्रेक करके चलता है नीचे की तरफ, तो हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा सा गिरने की कोशिश करे। पर जैसा मैंने बताया कि मार्केट घूम करके ऊपर की तरफ अगर इसने फोर्स बना दिया, तो जगह भी बता दी मैंने कि कल वहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूम सकता है, सबको सेल में बिठा करके, और मार्केट कहे कि भाई चलो ऊपर। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि कल की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम जो है ना, वो लोअर साइड के ऊपर एक रेंज में घूमने की हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि भाई बुलिश हो जाएगा मार्केट। बुलिश होगा तो हमें पता नहीं लगेगा क्या भाई, वो नंबर निकल करके आ जाएगा हमारे पास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। बहुत सारे लोग ऐसे 22,150 के चक्कर में बाय ऐसे मत करो भाई, बिना फोर्स के बिना कंट्रोल के तो मैं भी नहीं करता हूं। तो आप कैसे कर लेते हो?
समझ लेना, यही तो फर्क है कि प्रीमियम चैनल में मैं ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को इसीलिए बोलता हूं कि वहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई मार्केट के अंदर पावर पॉइंट जो है ऊपर के लिए कौन सा बन गया है। जब तक वो पावर पॉइंट नहीं बनेगा तब तक ये न्यू हाई थोड़ा ना लगा देगा। वो कहां से बनेगा, यहां से 200 पॉइंट नीचे जाके बनेगा, ठीक है ना। ये चीज तो मैं भी नहीं जानता हूं ना, बनेगा तो फिर हम बाय साइड में आ जाएंगे। अभी के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।